हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपका कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, और मैं जोन वाइज लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि हर लोग जो हो सो अलग अलग कमेंट करते हो अपने अपने जोन के हिसाब से कि सर इस जोन का कट ऑफ बताइए, सर इस जोन का कट ऑफ बताइए। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे बेंगलोर बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। सिकंदराबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 और एक मुंबई, 5 बोर्ड का कट ऑफ का लेक्चर मैंने बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग अपना अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड का कट ऑफ जा करके देख सकते हो। ओके, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हो सो बेंगलोर बोर्ड के हो जिसने कमेंट किया था। अगर आपका कोई और सा बोर्ड है तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करो। जिस बोर्ड से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करोगे अगला लेक्चर उसी बोर्ड का आएगा। ओके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है, क्योंकि बोर्ड का नाम कट ऑफ करने के बाद अगर लेक्चर आता है तो आपको तभी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस किए रहोगे, बिकॉज नोटिफिकेशन आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एनटीपीसी CBT 1 फॉर बेंगलोर बोर्ड। यहाँ पे कट ऑफ का क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अप्लाइड कैंडिडेट, आपका शिफ्ट लेवल, हर एक छोटा से छोटा चीज़ जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये आपका जो है सो अलग अलग बोर्ड का जो मैं लेक्चर बनाता हूँ तो अलग अलग लोग कमेंट करते हो। तो आप लोगों का बेंगलोर बोर्ड है, हो सकता है आपने इलाहाबाद बोर्ड का कट ऑफ या मुंबई बोर्ड का कट ऑफ नहीं देखा होगा, तो आपको ये पता नहीं होगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो है वो मेरा ऑल इंडिया वाइज आएगा या जोन वाइज आएगा। कट ऑफ मेरा ऑल इंडिया वाइज आएगा या जोन वाइज आएगा। तो उनका आंसर है कि आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज आएगा, ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा। क्लियर है? चलो, अब कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो है सो मेरा जोन वाइज आएगा या जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा, पोस्ट वाइज नहीं आएगा। पोस्ट वाइज आपका CBT 2 में आएगा, जोन वाइज आपका CBT 1 में आएगा। आपको पता चला इंडिया वाइज नहीं आएगा, आपका जोन वाइज आएगा। अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ आएगा और कम्युनिटी वाइज आएगा, कैटेगरी वाइज आएगा, UR का, OBC का, ये सब का। ठीक है, चलो अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ और ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ अलग अलग आएगा या एक आएगा। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अलग अलग हो रहा है या एक साथ हो रहा है? तो आप बोलोगे सर एक साथ हो रहा है, तो आपका जो है सो कट ऑफ एक साथ आएगा। इतना उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को पता चल चुका है। चलो अब फटाफट हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। 2015-16 का जो आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, यहाँ पे भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हो कि सर CBT 1 का एग्जाम और CBT 2 का एग्जाम भी हुआ था क्या एनटीपीसी 2015-16 में, या सिर्फ CBT 1 हुआ था? तो जी नहीं, उस टाइम पे भी दोनों एग्जाम हुआ था, CBT 1 और CBT 2। तो बेंगलोर बोर्ड में जो है सो वहाँ पे 610 सीट था उस टाइम पे, और CBT 2 एग्ज़ाम के बाद जो है सो वो 86 सीट को घटा दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, जिसके बाद जो है सो आपका 524 सीट पे सिलेक्शन हुआ था। बट सीट आपका कब घटाया गया था? CBT 2 एग्ज़ाम के बाद, और कट ऑफ आया था CBT 1 का आपका इसके बेसिस पे 610 सीट जो था ना, इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ आया था। और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन होता था, और अब जो है सो 20 गुना का सिलेक्शन है, 20 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए CBT 1 में। तो ये भी आपका एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हो चुका है, ये भी आपका एक
कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड लेक्चर है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है और 10 से 15 मिनट आपको ये लेक्चर लास्ट तक सुनना है। यहाँ पे 5 मिनट बचा करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखो और बीच में जो जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना उसको आप लोग समझने का कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने में भी मन लगे और कहीं ना कहीं स्कोर बूस्टअप करने में हेल्प मिले। ओके, तो 610 सीट जो था आपका 2015 में, इसका 15 गुना का सिलेक्शन जब हुआ था तो आपका यहाँ पे देखो अप्रॉक्स 9000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। वहाँ पे 610 को इंटू 15 करना। अप्रॉक्स वर्ड का भी मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ लोग एग्जैक्ट पे आ जाते हो, मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो बेंगलोर बोर्ड में आपने क्या देखा कि 9088 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था CBT 1 में। इसके बाद कट ऑफ कितना गया था, तो इसके बाद आपका कट ऑफ गया था बेंगलोर बोर्ड से। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, इलाहाबाद का देखो कट ऑफ कितना है 77, मुंबई का 77, कोलकाता का 79, सिकंदराबाद का 77, चेन्नई का 72, लेकिन बेंगलोर का देखो कितना कम गया था 65। कहाँ 79 और कहाँ 65, कितना कम गया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसी। जब वैकेंसी कम होता है तो काफ़ी लोग डर जाते हैं कि सीट कम है, अगर ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऐसा लोगों का थिंकिंग होता है। वैसे कट ऑफ जो है ना वो बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है, सिर्फ अप्लाइड कैंडिडेट पे नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का रोल प्ले होता है। वहाँ पे कितने लोग जो अप्लाई किए उसमें इंटेलिजेंट कितना है, उस शिफ्ट का एवरेज कितना जा रहा है, आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपका शिफ्ट का लेवल कैसा था, बहुत कुछ मिल करके कट ऑफ डिसाइड करता है। इसीलिए यहाँ पे जो है सो हम लोग इसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब ही है आपका बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया जाता है और वो कहीं ना कहीं सही होता है। 1-2 नंबर का आपका मार्जिन रहेगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ और नोटिस करने का बात है कि आपका 2016 में बेंगलोर बोर्ड का कट ऑफ जो है सो जनरल का 65 के आसपास गया था और ओबीसी का देखो कितना कम है, डायरेक्ट -7 के आसपास। और एक चीज़ आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो 65 आपका CBT 1 का कट ऑफ गया और जब क्वालिफाई करके आप यहाँ पे आए तो कमर्शियल अप्रेंटिस आपको 75 पे मिला। अब आप नोटिस करो कितना का डिफरेंस है। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ तो 65% पे आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हो, बट पोस्ट आपको मिलता है 75% लाने पे CBT 2 में। मतलब कंपटीशन और इंक्रीज कर रहा है ना, बिकॉज CBT 1 में सारा फालतू लोग जो होते हो वो बाहर निकल जाते हो और क्रीम कैंडिडेट जो होते हो थोड़ा सा इंटेलिजेंट वगैरह वो क्वालिफाई करके अंदर आ जाते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ये जो मेरा 65 मार्क्स है ये आउट ऑफ 100 है और ये जो आपका 75 मार्क्स है ये आउट ऑफ 120 है। तो जी नहीं, आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और ये सभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होता है वो आपका बेस्ड होता है किस पे, 100 पे। ठीक है, तो ये 65 आपका कट ऑफ 100 पे है और ये 75 आपका 100 पे है। 120 का मार्क्स का एग्जाम जरूर होता है बट इसका कन्वर्जन 100 में किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 75 देख रहे हो तो अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है ये 90 हो सकता है ये 90 हो। मतलब अगर किसी कैंडिडेट का 90 आया होगा आउट ऑफ 120 तो ही इसका यहाँ पे 75 आया होगा आउट ऑफ 100। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। और ये सब रॉ मार्क्स नहीं है, ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और मैं जो आपको बताऊंगा कि आपको कितना लाना है वो रॉ मार्क्स बताऊंगा। ठीक है, अब कट ऑफ जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लो। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लेक्चर लास्ट तक देखना, तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है मैं ड्यूरिंग द लेक्चर बताता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ।
बिकॉज मुझे भी पता है कि कुछ लोग आते हैं और जाते हैं, बट सीरियस स्टूडेंट जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को मानते हैं। ठीक है, मैं जितना आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोग जो है सो CBT2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ऐप का लिंक देता हूं, आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहां पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। CBT2 के लिए जो है NTPC का फिजिक्स आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 84 वीडियोज, टेस्ट और भी टेस्ट इसमें इंक्लूड होगा। चैप्टर आप देख सकते हो इस तरह से कवर किया गया है। ठीक है, सारा का सारा कंप्लीट है। अगर आप इसको खोल करके, और यहाँ पे सब कुछ मैंने फ्री कर दिया है ताकि आप लोग जा करके एक बार डेमो देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो ही आप इस कोर्स में आ जाना। ये 100% सिलेक्शन बैच है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हो सबका समझ लो सिलेक्शन मैं करवा के रहूँगा। ओके, तो जैसे कि ये है, मान लो ये आपका वीडियो लेक्चर्स है, ये आपका क्लास नोट्स PDF है, और ये आपका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज वही है, इसमें वही क्वेश्चन डाला हुआ है जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाया है, और ये रिवीजन पर्पज से है। आप देख सकते हो इस तरह से है, काफ़ी फास्ट सर्वर है, आप देख सकते हो, और अनलिमिटेड स्टोरेज, मल्टीपल अटेम्प्ट सब कुछ है यहाँ पे। और एक चीज़ है जो मैं और अच्छे से बता देता हूँ, कुछ लोग कमेंट करते हो सर बोथ लैंग्वेज चाहिए, है ना, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है, NTPC कंप्लीट टेस्ट सीरीज, और ये सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट है, क्योंकि किसी किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का GK GS अच्छा होता है। जैसे कि आपका मान लो GK GS वीक है, आप क्या करोगे, GK GS में जाओगे और प्रीवियस ईयर का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आप लोग लगाओगे। अभी आप लोग देख रहे हो ना 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है GK GS से, और आपका जो भी है करंट अफेयर्स वगैरह से। तो जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है, ये लगाना है, और लगाने के बाद इस क्वेश्चन का जो है सो आपका आंसर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, सर्वर फास्ट से लेके, हाँ, और अगर वैलिडिटी आपका एक्सपायर होता है तो वैलिडिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इफ़ यू पीपल आर सीरियस तो आप लोगों को जो है सो यहाँ पे आना ही पड़ेगा और अच्छे से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर सीरियसली चाहते हो तो। अब यहाँ पे देखो, हम लोग 2019 के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो है ये आपका है, और ये बेंगलोर बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इस बार आपका सीट काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे हो ना, पहले क्या था, सीट कम था, इस बार क्या है, सीट ज़्यादा है। और जनरल में आपका 1042, SC में 367, ST में 185, OBC में 665, EWS में 205 और एक्स सर्विस में 188। ओके, चलो अब यहाँ पे अप्रोक्स 2500 के आसपास सीट है, और 20 टाइम्स का सिलेक्शन है, यानी कि 50,000 का सिलेक्शन होगा इस बार। उस बार 9,000 का सिलेक्शन हुआ था, इस बार 50,000 का सिलेक्शन होगा। CBT1 में कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव एक कह सकते हो इंडिकेशन है कि कम नंबर पे भी आप लोग CBT1 आसानी से निकाल सकते हो। बट यस, सिलेक्शन तभी मिलेगा जब अच्छा स्कोर करोगे CBT2 में। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में देखो। अगर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और 60+ ला रहे हो, रॉ मार्क्स अगर आपका 60+ आ रहा है, आप लोग अभी से ही पेपर 2 का तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 52+ का टारगेट रखना है। ST से हो 54+ का टारगेट रखना, OBC से हो 55+ का टारगेट रखना। EWS वालों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, बिकॉज वो भी जनरल कैटेगरी का ही रिजर्वेशन है और जनरल कैटेगरी में अच्छा खासा स्कोर चला जाता है। बट फिर भी आप लोगों को जो है सो 58+ का टारगेट रखना है। मैं इतना कम इसीलिए बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है इस बार, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो रैंडमली कहीं से कुछ भी पूछा जा रहा है। तो कितने भी इंटेलिजेंट लोग अगर होते हैं ना, तो करंट अफेयर्स और GK GS एक ऐसा सेक्शन है, जनरल साइंस को छोड़ करके, जनरल नॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, वो वहाँ पे फंस ही जाते हैं। बट मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है, ये तीनों मिला करके, कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो अपना स्कोर अच्छा करते ही करते हैं। इसीलिए आपका जो है सो यहाँ पे कट ऑफ इसके आसपास जाएगा ही जाएगा।
एक्स सर्विसमैन वाले कमेंट करते हो तो एक्स सर्विसमैन वाले अगर 45 के आसपास ला रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस है। कट ऑफ एग्जैक्ट 100% तो सेम नहीं रहेगा, बट ये भी 100% सही है कि इसी के आसपास रहेगा। मतलब आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि अगर मेरा 61 आ रहा है, अगर किसी का 61 आ रहा हो या किसी का 59 आ रहा हो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप निकाल सकते हो 71। और मेरे तरफ से सजेशन ये है कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है और जो कट ऑफ मैंने बताया है उतना के आसपास आ रहा है तो आप लोग CBT2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो कोशिश करना ये जितना कट ऑफ मैंने बताया है इसमें +3 मार्क्स का मार्जिन रखें, क्योंकि कट ऑफ के क्लोज में रहोगे जब तक CBT1 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टेंशन में रहोगे कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, पढ़ाई स्टार्ट करे CBT2 का या नहीं करे। बट अगर मार्जिन लेकर के रहोगे तो मन में एक पॉजिटिव होप रहेगा कि अगर कट ऑफ इंक्रीज भी करता है तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो +3 का मार्जिन रखना और आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग यहाँ तक लेक्चर देख चुके हो आप लोग लेक्चर को लाइक कर लेना और ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आओ, दुनिया भर का मटेरियल वहाँ पे मिलेगा और सिलेक्शन आप लोग अपने दम पे लोगे। मेरा काम है अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना और कॉन्सेप्ट बताना, जो कि मैं बताने के लिए तैयार हूँ और वहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।